अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान ज़मान और आप हैं VIP इंग्लिश ग्रामर बाई खान के साथ। Today's our lecture is number 6 about the adjectives and their order. So there are certain other definitions of determiner and the quantifiers. These are also the kinds of adjectives. ये भी adjective की किस्म में जाते हैं। Determiner, a word about the kind of that gives us information about the kind or reference of the noun. For example, a and the, every. And the quantifier. Quantifier is a word expressing the quantity of an object, much, little, some, enough. I'll take two words, few and little. Few and little, they are very interesting to listen. Few and little, normally they are used for negative sense. Few, a few, the few, they are used with the countables. Countables are the nouns, classification of the nouns which can be counted. Nouns can be classified into countables and uncountables. The nouns which can be counted are called countables, and the nouns that can't be counted, they are in quantity, they are uncountables. So quantifier, इसमें हम देख रहे हैं few और little की बात की हमने. If I say there are few boys in the class, it means के मैं negation एक किस्म की कर रहा हूँ, means के कोई है नहीं. या when I say कि I have few rupees in my pocket, इसका मतलब यह है कि मेरी जेब में पैसे हैं तो सही, लेकिन अब वो किसी न किसी शक्ल में वो डी शेप हुए हैं, उनके ऊपर कोई रंग लगा हुआ है, नंबर विजिबल नहीं है, फटे हुए हैं, दे आर ऑफ नो यूज़. सो एट दैट टाइम मीन्स के इन नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होते हैं, ना होने के बराबर. ना होने के बराबर गिनती में. लिटल जो होता है ना, ये क्वांटिटी के साथ इस्तेमाल होता है, जैसा कि दूध है, मिल्क, वाटर. सो व्हेन आई से देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग, इट मीन्स के जग के बॉटम में कोई 2-3 ड्रॉप्स पानी के फिर रहे हैं. ऐसे जग को घुमाते हैं तो वो ड्रॉप्स जो है ना वो आगे पीछे जाते हैं. I can just see there are some drops of water at the bottom of that jug, but they are not drinkable. हम उनको पी नहीं सकते, इतने नहीं है कि मेरी वो प्यास बुझा सके. सो इस सूरत में हम लिटिल लगाएंगे, यानी ना होने के बराबर क्वांटिटी में. अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, सम. When I say I have a few rupees in my this pocket, इस जेब में तो कुछ रुपए हैं. It means कि 10, 20 और 100 और 50. इसका मतलब ये हुआ कि इनसे मैं कुछ ले सकता हूँ. मेरे पास कुछ ना कुछ हैं जिससे मैं ले सकता हूँ. इसी तरह अब एक जग मैंने देखा, उसमें 2-3 कतरे फिर रहे थे. एक और देयर वाज अनदर जग लाइंग ऑन द टेबल. सो आई अप्रोच दैट जग. तो उसमें मैंने देखा कि उसके नीचे ना 3-4 घूंट पानी के हैं. सो आई से देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन दिस जग. अब इस जग में थोड़ा सा पानी है. अच्छा, अब अ फ्यू, तो मैं दुकान पे जा रहा हूँ बड़ा खुश कि मेरी जेब में 50 रुपये हैं और मैं दुकान से 2 समोसे खा लूँगा. So I can have 2 samosas with these 50 rupees. But unluckily, a naughty friend of mine, वो क्या करता है कि वो किसी न किसी तरह के ही मैनेज टू स्टील माई 50 रुपीज़. वो मेरे 50 रुपये चुरा लेता है. अब मैं या तो मैंने कहा भाई 2 समोसे दे दो, और मैं उसको देता हूँ, कहने ए लो जी 50 रुपये. तो बट आई हैवंट एनीथिंग इन माई पॉकेट. मैं तो देखता हूँ मेरी जेब में 50 रुपये, देयर वर 50 रुपीज़ इन माई पॉकेट. वेयर हैव दे गॉन, कहाँ गए? सो अब मैं क्या कहूँगा? ओह, द फ्यू रुपीज़ इन माई पॉकेट, वो चंद रुपये जो मेरी पॉकेट में थे ना, आर स्टोलन, चोरी हो गए थे. द फ्यू रुपीज़ इन माई पॉकेट आर स्टोलन. वो चंद रुपये जो मेरी जेब में थे, दे हैव गॉन. लाइकवाइज अब मैंने वो पानी पी लिया, पानी पिया, बड़े खुश होकर पानी पिया, लेकिन किसी मेरे शरारती दोस्त ने ना उसमें नमक डाल दिया था, मुट्ठी भर के नमक, हैंडफुल ऑफ सॉल्ट.
was added to that milk water. So जैसे ही मैंने मतलब यानी उसको लिया ना, पानी एक घूंट लिया, उफ साल्टी, सो मैंने सारे का सारा फिर फेंक दिया. What was wrong with that water? मैं कहूँगा द लिटल वाटर इन दिस जग इज़ साल्टी. वो जो थोड़ा सा जो पानी है ना इसमें जग में, ये तो नमकीन है. सो ये देख लेना, फ्यू न होने के बराबर चंद एक, अ फ्यू चंद एक इन पॉजिटिव सेंस, द फ्यू वो चंद एक, लिटल न होने के बराबर क्वांटिटी में, अ लिटल कुछ मिकदार में, कुछ मिकदार में, द लिटल वो चंद मिकदार में. अब ये करेक्शन में आते हैं इंटर में या BA ग्रेजुएशन में, डिग्री क्लासेस में, वहाँ पे करेक्शन आती है ना कि मैं कहता हूँ ना आई एम ग्लैड आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. अब ये फिक्र गलत हो गया है ना कि दोस्त नहीं है, यानी मीन्स कि मेरे पास दोस्त नहीं और मैं खुश हूँ. नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि आई एम ग्लैड आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, चंद एक दोस्त है, मैं खुश हूँ. अच्छा, इसी तरह यानी ये भी आ सकता है कि अब आपने ना फ्यू फ्रेंड, आई एम ग्लैड आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, फिक्र गलत हो गया, आपने अ फ्यू लगाना है. इसी तरह आई एम सॉरी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मुझे दुख है. अब इसका मतलब है कि चंद एक दोस्त है, इस पर दुख नहीं होना चाहिए. अब दुख क्या होना चाहिए? जब ये नहीं होगा तो, अब ये होगा तो आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. अब इसमें आप ये लगाएंगे करेक्शन. इसी तरह क्वांटिटी में जब लिटल की बात होगी, आई एम ग्लैड आई हैव लिटल मनी इन माई पॉकेट, लिटल नेगेटिव सेंस में चला जाएगा. अब इसमें ग्लैड नहीं होता बंदा, ये तो सारी है, अ लिटल लगाएंगे फिर ठीक हो जाता है. तो ये करेक्शन के हिसाब से आप देखें. अब हमारे पास जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो फैक्ट एडजेक्टिव फैक्ट होते हैं, कुछ फैक्ट के बारे में जो बता रहे होते हैं. फैक्ट एडजेक्टिव होते हैं ना, ये एक्चुअली कोई किसी चीज़ के बारे में बता कि न्यू है, लार्ज है, राउंड है, कैसी है, ये उसके बारे में बताता है. मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये उसके बारे में बता रहा होता है, जो फैक्ट होते हैं. अच्छा, इसके बाद ओपिनियन होते हैं. ओपिनियन एडजेक्टिव वो होते हैं जो मैं किसी के बारे में, व्हाट आई थिंक अबाउट सम पर्सन समथिंग, मेरा क्या ख्याल है किसी चीज़ के बारे में, वो ओपिनियन एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. मसलन नाइस, मैं कहता हूँ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, हैं जी. तो इस तरह अगली, नोटोरियस, ये सारे ये ओपिनियन हैं, मेरी राय के बारे में आते हैं. इनका जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर उसमें ये होता है ओपिनियन पहले आता है, फिर उसके बाद फैक्ट आता है, उसके बाद नाउन इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब ऑर्डर ऑफ द फैक्ट एडजेक्टिव्स है ना, फैक्ट एडजेक्टिव हम लगाएंगे तो उसमें पहले साइज़ होती है उसकी, फैक्टर साइज़ होगी, जैसा कि अ लार्ज, बड़ी चीज़, एज होगी, ओल्ड, यंग. अच्छा, शार्प, शेप होगी उसकी, फिर राउंड है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है. उसके बाद कलर होगा कि ब्राउन है, ब्लैक है, कोई भी आ जाएगा. ओरिजिन है, इसका माखज़ कहाँ से है, कहाँ से ली गया. मटेरियल वुडन है, प्लास्टिक है, यानी मेटालिक है, कोई भी. उसके बाद जो नाम लगाते हैं, यानी ये इसकी ऑर्डर ऑफ द नाउन, इसका ये आपने ये देखना होता है. अच्छा, फिर चंद एक और चीज़ें देखें. एडजेक्टिव्स नॉट एडवर्ब्स आर यूज्ड विद द वर्ब्स. कुछ वर्ब्स हैं, ये पर्टिकुलरली ये वो वर्ब्स होते हैं जो हमारी सेंसेस से डील करते हैं. हमारे वी हैव गॉट 5 सेंसेस, सेंस ऑफ टच, फील, स्मेल, टेस्ट, लिसन, लुक, सी, ये वाले. इनके साथ और कुछ और है. सो अपीयर, बिकम, फील, सीम, स्मेल, टेस्ट, लुक, गेट, एट्सेट्रा. इनके साथ जब हम इनके साथ एक्चुअली दीज आर द वर्ब विच आर नॉट फॉलोड बाय एन एडवर्ब. इसका एडवर्ब नहीं लगाते. अदरवाइज हमने ये कहा था ना कि एडवर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं. बट विद दीज वर्ब्स वो यूज़ एडजेक्टिव, हम इसके साथ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. मसलन फ्लावर स्मेल स्वीटली नहीं कहेंगे, स्वीटली इज अ वर्ब. अब क्या लगाएंगे? फ्लावर स्मेल, बिकॉज स्मेल इज अ वर्ब दैट इज रिलेटेड टू सेंसेस. सो आई विल यूज एडजेक्टिव. फ्लावर स्मेल स्वीट. दिस डिश टेस्ट डिलीशियसली. अब यहाँ पे गलत हो गया, डिलीशियसली नहीं लगाएंगे. दिस डिश टेस्ट्स डिलीशियस. इसके बाद एक और वन इंटरेस्टिंग थिंग, कुछ वर्ब्स होते हैं विच आर फॉर्म, कुछ एडजेक्टिव होते हैं विच आर फॉर्म ऑफ द वर्ब. दीज आर कॉल्ड पार्टिसिपल.
सो पार्टिसिपल वो क्या होते हैं, दीज आर द वर्बल एडजेक्टिव्स, ये वर्ब से बने हुए एडजेक्टिव होते हैं। देयर फंक्शन क्या होता है, वो एडजेक्टिव का दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव मीन्स कि दे आर क्वालिफाइंग अ नाउन और अ प्रोनाउन, मेनली नाउन। तो अब इसमें जो होता है वो क्या होते हैं, इसमें एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म हम उसको कहते हैं द फर्स्ट फॉर्म विद एडिशन ऑफ ing, जैसे कि स्विम से स्विमिंग, राइट से राइटिंग, डांस से डांसिंग, ये फोर्थ फॉर्म। देन द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि ईट, ईट्स, एट और ईटन। ईटन इज द थर्ड फॉर्म। फिर देन कम परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होते हैं ना, दे आर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पे इसका ये इस्तेमाल होता है। तो ये तीन किस्म के आपके ये वर्बल एडजेक्टिव्स होते हैं, जिस कॉल्ड द वर्बल एडजेक्टिव, हम इनको पार्टिसिपल कहते हैं। अब इसकी मिसाल दे रहे हैं, जैसे कि आप कहते हैं ना रोलिंग स्टोन। अब इसके लिए ज़रूरी बात है कि ये रोलिंग है ना, फोर्थ फॉर्म है ना। अब वैसे नॉर्मल फोर्थ फॉर्म से पहले व्हेन देयर इज द वर्बल यूज ऑफ दिस फोर्थ फॉर्म, यानी जब हम कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंसेस बनाते हैं तो इससे हम जो है ना पहले हेल्प वर्ब लगाते हैं, इज, एम, आर, वाज, वगैरह लगाते हैं। लेकिन अगर इसके बाद हेल्प वर्ब नहीं है, ये अब डिटरमाइनर लगा हुआ है, अ रोलिंग स्टोन, अब इसका मतलब ये होता है कि ये पूरा मिल के एक चीज़ बन रही है। ये चीज़ नाउन है, ये उसका एट्रीब्यूट है कि कैसे रोलिंग स्टोन, यानी वैसे रोल करते हुए आ रहा है। सो अब ये बात, चूँकि दिस थिंग इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस नाउन, सो इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव है, वर्ब रोल से बना हुआ एडजेक्टिव है। सो इट इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव, और वर्बल एडजेक्टिव वो पार्टिसिपल होते हैं, और ing वाली फॉर्म वाले जो पार्टिसिपल होते हैं वो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। सो इट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस तरह एन ईटन एप्पल, देयर वाज एन ईटन एप्पल लाइंग ऑन द टेबल, खाया हुआ सेब, इसका होता है लुढ़कता हुआ पत्थर, ता हुआ, ती हुई, ते हुए, इसका ये तर्जमा करते हैं। इसका होता है खाया हुआ, खाई हुई, खाए हुए, भागा हुआ, भागे हुए। तो ये जो होते हैं ना, एन ईटन एप्पल, एक खाया हुआ सेब, लिखा हुआ हुक्म। इसके बाद जो है फिर हैविंग ईटन आवर ब्रेकफास्ट, वी सेट ऑफ ऑन आवर जर्नी। सो दिस वाज अ लिटिल अबाउट द एडजेक्टिव एंड देयर ऑर्डर। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कहते हैं कि इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।